स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंस का तो एग्ज़ाम हो गया, अब सोशल साइंस का एग्ज़ाम है नहीं अगला, तो इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देखेंगे। मात्र 50 क्वेश्चन देखेंगे और 50 क्वेश्चन में से ही आपका रहेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो प्लस ही रहेगा। आप लोग साइंस का एग्ज़ाम, मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसा जा रहा है मन में है कि ये सब क्वेश्चन टकर रहा है, मैंने आ रहा है कि नहीं, उसी टाइप का मैंने आ रहा है, या साइंस ये सब तो आपको बुझा ही गया होगा। तो उसके हिसाब से आपका सोशल साइंस भी देख लीजिए, इसमें भी आपको लगभग क्वेश्चन आ ही जाएगा। और मेन क्वेश्चन है, इधर में एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाए हुए हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए देखते हैं। और पहली बात इसमें समझ लीजिए कि आपको 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बता देंगे जो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, वो भी आएगा, आप याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। और इसमें देखेंगे क्या, क्वेश्चन पढ़ेंगे और ऑप्शन हम बोल देंगे, ठीक है। टिक करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना भी आप लोगों का समय भी नहीं है, फास्टली देख लेना, ये में तो समझने वाली बात नहीं है, जो है लिखा वही है चीज़, ठीक है। चलिए पहला को जो कहता है क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो हम बताए हैं कि कोयला जो है सीमित मात्रा में है नहीं, तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय, 1+2 यानी एक और, माने ए और बी ऑप्शन, या नन ऑफ दिस, तो आपका क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। जैसा पवन ऊर्जा, जल, जंगल, ये सब साइंस में भी था ना, तो लास्ट वाला चैप्टर का था, तो वो नवीकरणीय था, लेकिन ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। 2 नंबर देखते हैं, कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेगुर मिट्टी है आपका। 2 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। एगो लाल मृदा है और बलुई मिट्टी है, तो बलुई मिट्टी ये सब नहीं होगा, रेगुर मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का मंदिर कहा जाता है, तो भारत का जो मंदिर कहा जाता है वह पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, आपका 3 गो ऑप्शन हो गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहा जाता है, ठीक है। टैक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया, कैंसर, एड्स में, माने NO दीज, माने नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया, कैंसर, तो टैक्सोल का जो उपयोग होता है ना वह कैंसर में होता है। 4 का आपका जो हो जाएगा ना, वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है, कैंसर में होता है। उसके बाद आपका जो है अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो कबूतर है, हंस है, तोता है, तो तोता है, तोता नहीं है, मयूर है, मोर जिसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कबूतर, हंस, तोता, मयूर, तो आपका क्या हो जाएगा, मयूर यानी मोर को कहा जाता है। पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 5 का डी हो गया आपका, यानी 5 का आपका डी हो गया, ठीक है। कौन लौह अयस्क का एक भाग है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, हेमाटाइट, तो बताइए, अभी 1-2-3 सेकंड सोचिए। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, हेमाटाइट हो जाएगा, लौह अयस्क का एक भाग है माने उसका, ठीक है। फिर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, वही आप ले सकते हैं, सौर ऊर्जा भी ले सकते हैं, ये भी एक तरह से आपको ख़त्म नहीं होने वाली है सौर ऊर्जा, क्योंकि सोर्स से इसको लिया जाता है नहीं, चार्ज किया है, तो ये भी, तो आप 7 का आप लगा सकते हैं, सी नंबर पर जा सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये इस तरह का पूछता है आपका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, पूछता है CO2, CO, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो देखिए डी नंबर ही मिथाइल आइसोसाइनाइड याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। इंदौर जो पतन किस राज्य में है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कि इंदौर पतन किस राज्य में है, गुजरात में, गोवा में, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। 9 का आपका डी हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु में है। उसके बाद 10, कांवर झील से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको NCERT में जो दिया हुआ है 10 क्वेश्चन, नहीं उसमें भी झील से दिया हुआ है, 15-20 क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिएगा, ठीक है। कांवर झील जो है बेगूसराय जिला में, दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, नन ऑफ दीज है, यानी बेगूसराय जिला में होगा। 10 का आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए 11, पाइराइट खनिज है, पाइराइट खनिज जो है धात्विक, अधात्विक, A+B, यानी दोनों, नन ऑफ दिस तो नहीं, अधात्विक है, 11 का बी हो जाएगा आपका, ठीक है। 12 का देखिए, सुनामी किस स्थान पर आता है, तो सुनामी तो आपको समुद्र में आता है, यानी समुद्र में आता है सुनामी स्थान पर, तो समुद्र लिख दिया, स्थल, समुद्र, आसमान, नन ऑफ दिस समुद्र। 13 का आप देखिए क्वेश्चन आपका,
कि आपका सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो सूखा है तो आपका प्राकृतिक या मानव जनित सामान्य आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा है। ये सूखा अपने आप में जो है आपको प्रकृति के द्वारा है ना, बारिश होबे नहीं करेगा तो सूखा पड़ जाएगा। तो 13 का एप्पल हो जाएगा। ठीक है। 14 का क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से नाभिक था। ये क्वेश्चन पूछता है सिपाही किसान नाभिक जमींदार तो नाभिक था, याद रखिएगा। 14 का आपका जो हो गया सी हो गया, नाभिक था। ठीक है। फिर कहता है लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1922 में 1924 में, दो ही ऑप्शन लिए हैं 1922 1924, तो 1924 में हुआ था नहीं। 15 का आपका जो हो जाएगा बी हो जाएगा, 1924 में हुआ था। लेनिन का कार्य ये सब पूछता है उस पर 2 नंबर ये क्वेश्चन। अंकोर वाट का मंदिर जो था लाओस में, थाईलैंड में, वियतनाम में, कंबोडिया में, तब किस में है सोचिए 2-3 सेकंड। आपको कंबोडिया में, किस में है आपको कंबोडिया में। ठीक है। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 1918 1920 किस में हुआ था, थोड़ा सोचिए। आपका जो हुआ था इसमें 1916 में हुआ था, पूछता है क्वेश्चन। ठीक। सेफ्टी लैंप्स की खोज किसने की थी, तो हैम्फ्री डेवी ने किया था। 18 का सी हो जाएगा, जॉन ने नहीं, क्रम्पटन ने नहीं, हैम्फ्री डेवी ने किया था सी। 18 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 19 का विश्व व्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। देखिए आर्थिक संकट पर विश्व आर्थिक संकट आपका पूछता है क्वेश्चन 2 नंबर 1929 में। ठीक है। उस पर 5 नंबर में या आपको 2 नंबरिया में दे सकता है। तो आपका 19 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अगला है 20 का रूसों का दार्शनिक था फ्रांस। रूस कहाँ का था राजा, फ्रांस का था। ठीक है। रूस इंग्लैंड अमेरिका, तब फ्रांस हो गया। 21 है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, यंग इंडिया का किया था, बिहारी बंगाली नहीं, किसका यंग इंडिया का पत्रिका का। ठीक है संपादन। फिर 22 विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था भाई, 1945 1944 1946 1947। 22 देखिए 22 का बी हो जाएगा 1944। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, ग्राम में है, कस्बा में, महानगर में है, नगर में है, बताइए आप। आपका महानगर में याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आधा क्वेश्चन हो गया, आधा और देखते हैं। रॉबर्ट ओवन डैश का निवासी था। आपको फ्रांस का, रूस का, ब्रिटेन का, भारत का, बताइए। 24 का क्या होगा आपका सी हो जाएगा, ब्रिटेन का। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, देखिए सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र। ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से। ठीक है। ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, तो कृषि को ही तो कहा जाता है ना। 25 का आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है। कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, पटना, गया, नालंदा, बताइए। 26 का आपका क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा, यानी पटना का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएन पंजाब नेशनल बैंक, तो बताइए। ए हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, याद होगा, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, मॉल सेवा, रेलवे सेवा, बताइए आप। 29 का कौन सा हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 29 का मॉल सेवा क्या है, सेवा गैर सरकारी है, मैंने सरकारी नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है, ठीक है, तो बताइए। बी से बिहार, और एम से मध्य प्रदेश, के से कर्नाटक होता है, यहाँ उड़ीसा हो गया नहीं, यू से। एम से महाराष्ट्र ने बीमारू राज्य नहीं है, तो कर्नाटक आपका नहीं होगा। 30 का सी हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फिर कहता है कि 31 में वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, 1 है, 2 है, 5 है, 6 है, बताइए। 31 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। 5 है। कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, बताइए। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, इनमें से सभी, सोचिए 2 मिनट। आपका डी हो जाएगा 32 का, इनमें से सभी आपकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 33 देखिए, आपको उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। 33 का बताइए क्या होगा आपका 33 का आपका बॉल हो जाएगा, यानी 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। 34 देखिए, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब, 1986, 1886, 1980, 1988 में। 34 का बताइए क्या हो जाएगा 34 का आपका अप्रैल 1986 में।
हुआ था, ठीक है। चंपारण आंदोलन का संबंध तो महात्मा गांधी आप भी जानते, जयप्रकाश नारायण, पंडित नेहरू, भगत सिंह। खाली याद होना है, देखिए सब ये जो है ना कंफ्यूज होने वाले बात रहता है ना जी के, एक बार दिमाग में आ जाएगा ना, अपना से पढ़ना और किसी से सीखना यानी पढ़ना जल्दी याद होता है, ठीक है। इसलिए एक नज़र देख लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चंपारण आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी हो गया। चलिए आप नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का संक्षिप्त, तो नेशनल देख लीजिए आप, नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का संक्षिप्त रूप है UNDP PNDU RDNP। बताइए क्या होगा 36 का, आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ही वाला UNDP हो जाएगा, ठीक है। चलिए जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1992, 1999, 2004 में। 37 का बताइए, 37 का बॉल हो जाएगा आपका 1999। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, तो श्रीलंका का 1947, 1948, 1949, 1950। बताइए कब आज़ाद हुआ था, 1948 में, माने भारत जो आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद, ठीक है। सूचना के अधिकार कानून कब हुआ, 2004, 2007, 2005, 2006। बताइए 39 के क्या होगा, सी हो जाएगा 2005 में। तारी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो बताइए 40 का क्या होगा आपका, डॉग हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा, डॉग, यानी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये पूछेगा आपका 1885 में हुआ था कि 1884, 1985, 1885 में ना। 41 का क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछता है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ था, पटना, मोतिहारी, गया, मुजफ्फरपुर। बताइए 42 का क्या हुआ था, कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना। चलिए आप बताइए अब 43 कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा है, राजनीतिक दल, यूनाइटेड दल को। तो बताइए किसको कहा जाता है, बस राजनीतिक दल का कहा जाता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5, 6, 7, 4। बताइए 44 का क्या होगा, आपको 5 साल का कार्यकाल होता है। तो कार्यकाल एक बार देख लीजिएगा आप, आलोक ये सब से जब देखिएगा ना तो आपको मालूम चल जाएंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक क्या है, मेगास्थनीज, चाणक्य, चंद्रगुप्त। तो बताइए ये आपको इतिहास से है, हिस्ट्री से। 45 का क्या होगा, तो आपका मेगास्थनीज हो जाएगा। पाटलिपुत्र का वर्णन है अर्थशास्त्र में, इंडिका में, महाभारत में। बताइए 46 का क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितना होता है, 4, 5, 7, 3। 47 का बताइए, 47 का आपका 5 हो जाएगा, यानी 5 वर्ष, बी। 48 भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है, बताइए भारतीय लोकतंत्र के आपके कितने अंग है, तो 3 अंग है, 1, 2, 4, 3। तो आपका 3 अंग है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, चीन, भारत, अमेरिका, फ्रांस। बताइए 49 का क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन है आपका। भारत है सबसे लोकतांत्रिक देश, यही है। सिकंदर कहाँ का निवासी था, बताइए राम का, चीन का, यूनान का, मिस्र का। बताइए आपका सी हो जाए, यूनान का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना अगर देख लेते हैं तो लगभग आपका कुछ 20-25 क्वेश्चन आप मार सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इतिहास में आप याद रखिएगा, पांडुलिपि क्या है, ये सब। खूनी रविवार तो पूछेगा ही, आपका खूनी रविवार बहुत मोस्ट है, आपका खूनी रविवार पूछेगा। फिर आपका है बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे, ये 5 नंबरिया में भी हो सकता है। ये 1929 के आर्थिक संकट के कारण और परिणामों को स्पष्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। लेनिन के जीवन और उपलब्धियों का, इस सब के बारे में रखिए, याद तो हो जाएगा, ठीक है। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, ATM क्या है, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन, यही सब क्वेश्चन एक बार। बिहार विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक बार इस सब को क्या करना है, लिख लेना है। अभी नहीं बताया है ना क्या, कहाँ से क्या सोशल साइंस में पढ़ना है। अच्छा इसमें चर्चा कर देते हैं, बता देते हैं। संसाधन के परिवेश, चिपको आंदोलन तो हर सब्जेक्ट में है, ठीक है, देख लिया। हरित क्रांति क्या है, ये सब देख लिया। भारतीय रेल विषय, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन। आपदा देख लीजिएगा, बाढ़ से होने, ये सब 3-4 क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चिपको आंदोलन फिर इसमें भी है, फिर है समवर्ती सूची, ये सब क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए कुछ समझा देते हैं इसी में कि आपको क्या करना है सोशल साइंस में, कि ऑब्जेक्टिव का बात रहा नहीं, तो ऑब्जेक्टिव जैसे हम साइंस का बताए हैं ना, उसी तरह जैसे हम साइंस का बताए हैं
तो उसी तरह आपका सब सब्जेक्ट का आप पढ़ना है, ठीक है। साइंस का जैसे बताया था कि आलोक से, तो उसी तरह आलोक से एक नज़र देख लेंगे 2000 जो पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मस्ट आपको लगे वो देख लेना है। फिर क्वेश्चन बैंक से थोड़ा देख लेना है और मॉडल पेपर से देख लेना है। और बुक होगा तो बुक के पहला काम तो पहले इसमें क्या करना है कि आलोक के देखने के बाद आपका इतना ना बताएं कि नंबरिंग कहाँ से, पहला काम तो करना है कि क्या आलोक वाला देख लेना है, ठीक है। आलोक वाला देखने के बाद फिर क्या देखना है, बुक का पहले देखना है, ठीक है। बुक के पहले आपको क्या देखना है, आप जो भी नोट्स बनाए हैं ऑब्जेक्टिव इस सब का चाहे टेस्ट दिए हैं वो सब एक नज़र देख लेना है। तब 3 नंबर में आपको बुक का देखना है, 4 नंबर में तब मॉडल पेपर, तब क्वेश्चन बैंक। और ये सब में से क्या 4-4-5 क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया 5 नंबरिया के लिए एक बार लिख जाएंगे। सिर्फ पढ़ लेने से आपको दिमाग में नहीं है, एक बार लिख लेंगे। 4 ही क्वेश्चन अगर अगर हम याद करते हैं, मान 4 ही क्वेश्चन अगर ना होगा तो ज़्यादा क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए कम ही क्वेश्चन होगा लेकिन एक बार लिख लेंगे ज़रूर, ठीक है। आज जो टेस्ट दिए हैं उसको आपको कर लेना है, तो आप एक बार लिख लीजिएगा तो ये दिमाग में ऐड आ जाएगा। ये खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ लेने से आपको दिमाग में घुसबो नहीं करेगा। हाँ वे पढ़ के अब वही लंग 4-5 लाइन अगर लिख लेते हैं तो वो दिमाग में सेट कर जाएगा। चलिए, तो ये वीडियो आपका हो गया लगभग ये 50 क्वेश्चन का है, इसमें से तो आ ही जाएगा। एक और वीडियो बनेगी इसके बाद मतलब तुरंत सोशल साइंस का, वो भी बहुत मस्त होगा। इतना में आप आराम से 40 क्वेश्चन में 40 आप बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं।